तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो विक्रम की डेड बॉडी है वो आज परिवारजनों के बीच में पहुंची है। लगभग कई महीने हो चुके हैं परिवार वालों को इंतज़ार करते हुए। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए इन्होंने मतलब परमात्मा का रूप है। एसपी साहब दोनों ही सारे परिवार जो है अपने प्रशासन है, डीसी साहब, इनमें सारे प्रशासन ही आ जाता है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे परमात्मा इनको और तरक्की बख्शे। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि विक्रम आज परिवार के बीच में पहुंचा हुआ है। बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन परिवार वालों को इस चीज़ का हौसला बहुत है कि वो कम से कम अंतिम दर्शन तो अपने बेटे के कर पा रहे होंगे। वहीं पर एसपी, डीसी और एएसपी हिमांद्री कौशिक का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पुरजोर लगा दिया इस बेटे की डेड बॉडी को यहाँ पर लाने में, क्योंकि परिवार वालों की इच्छा यही थी कि वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं अपने बेटे के, जिसके चलते आज परिवार के बीच विक्रम पहुँचा हुआ है। और उसका जो अंतिम संस्कार है, रस्म क्रिया है, वो की जाएगी। अंतिम जो संस्कार है वो पूरे विधि विधान से किया जाएगा। जो हर परिवार का, हर व्यक्ति का यही होता है कि अगर उसका कोई परिवार का सदस्य है तो उसके कहीं ना कहीं विधि विधान के साथ उसका दाह संस्कार भी किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का भी प्रयास जरूर करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। कुछ महीने पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि एक बेटा जो ग्रीस चला जाता है और उसकी बहन ही द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है। ऐसे सारे आरोप उसके परिवार वालों ने लगाए थे। आपको बता दें, उसकी बहन और उसकी मां ने काफ़ी दिनों तक प्रशासन के चक्कर लगाए, प्रशासन से गुहार लगाई अपने बेटे की डेड बॉडी मंगवाने के लिए, और प्रशासन के लघु सचिवालय के सामने कई दिनों तक भूख हड़ताल पर भी रहे। लेकिन प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था कि उनके बेटे की जो डेड बॉडी है जल्द ही ग्रीस से मंगवा दी जाएगी, जिसके चलते उन्होंने धरना समाप्त किया। और आज जो डेड बॉडी है वो परिवार के पास पहुंच चुकी है। लेकिन परिवार वालों के ऊपर एक पहाड़ जो टूटता नज़र आ रहा है। परिवार वाले हैं रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। किस तरह से काफ़ी लंबे समय इंतज़ार करना पड़ा अपने बेटे को देखने के लिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बहन पर, उसकी बहन ने ही किसी एजेंट के साथ मिलकर उसकी जो हत्या थी वो करवाई थी, ऐसा परिवार के जो लोग हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे थे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आज वो जो डेड बॉडी है परिवार के बीच में पहुँची हुई है, और जिससे पूरा परिवार शोकग्रस्त जरूर है, रोता है, बिलखता हुआ नज़र आ रहा है। जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दाह संस्कार के लिए। डेड बॉडी ग्रीस से यहाँ पर पहुँचती है। अब उसकी जो डेड बॉडी ग्रीस में पहुँचने के बाद उसका परिवार वाले रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। जो डेड बॉडी है परिवार के बीच में पहुंची है और अब उसका दाह संस्कार करवाया जाएगा, जिसके चलते परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, परिजन पहुंचे हैं। काफ़ी लंबे समय इंतज़ार जरूर करना पड़ा परिवार के लोगों को, उसकी माता को। इसके चलते आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं परिवार पूरा शोकग्रस्त है। उससे ये कहना चाहता हूँ परमात्मा उनको इतनी लंबी आयु दे, उनके बच्चे फूलें फलें। और मैं कहता हूँ करनाल शहर में ऐसा एसपी कभी भी नहीं आएगा, क्यों हम उनसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और हम उनसे प्यार भी इतना ही करते हैं। जो आज उन्होंने एसपी साहब ने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। और माधुरी जी थी हमारी जो आईपीएस थी, उनकी बदौलत और एसपी साहब की बदौलत, और मोहन लाल जी, खासकर मोहन लाल जी और मनोज जी, जो उन्होंने इसकी केस की तफ्तीश की और इसकी केस की गहराई में गए और उन लोगों को सुलाखों के पीछे लिया। और जो आज बच्चे की स्थिति है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन आदमियों को, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं हरियाणा गवर्नमेंट से सिर्फ यही डिमांड करना चाहता हूं कि जो इसमें आरोपी हैं उन लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। और मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो एसपी साहब ने इतना बड़ा काम किया इस परिवार के लिए, कोई भी एसपी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और मैं पुनिया साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सब जो हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे बहन के ऊपर, उसका वो बिल्कुल सत्य है। जो आरोप है, जब भी तो ये डेड बॉडी आई, जो उस बच्चे को वो अब जेल में बंद है। हाँ, जेल में बंद है। उन्होंने 2 बार अपील भी लगाई थी, वो लोग उनकी खारिज हो गई है। देखो आज इन लोगों ने 10 लाख रुपए का मकान, अपना प्लॉट बेच के अपने बच्चे के ऊपर पैसे लगाए, और इन लोगों ने वो भेजने के बाद वहाँ जाके ग्रीस में जाके उसका मर्डर कर दिया। ये मर्डर है। ये मोहन लाल जी भी कहते हैं, मनोज जी भी कहते हैं, और एसपी साहब भी कहते हैं। तो बहन द्वारा ही मराया गया। ये बहन ने मरवाया। ये सिर्फ मैं उस बहन को ऐसा कहता हूँ कि तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जो तूने इतना सुंदर और इतना लायक अपना भाई तूने मरवा दिया, सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी अपनी एक हवस के लिए उसने अपना भाई मरवा दिया। और एसपी साहब, मैं कहता हूँ परमात्मा आपको ज़िंदगी लगाए, आपके बच्चों को ज़िंदगी लगाए, और हमेशा ऐसे परिवार का भला करते रहना।
परिवार के कुछ और लोग हैं क्या? कुछ परिवार वाले हैं वो एसपी का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसपी से लंबे समय इन्होंने गुहार लगाई थी, प्रशासन के आगे चक्कर काटे थे, प्रशासन के आगे धरना दिया था, क्योंकि हर कोई चाहता है अगर उनका परिवार का सदस्य उनके बीच में नहीं है, अगर उसका दाह संस्कार करना है तो पूरी रस्म क्रिया के साथ किया जाए, विधि विधान के साथ किया जाए, जिसके चलते परिवार वालों के बीच विक्रम पहुंचा है। हालांकि बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन परिवार को इतनी संतुष्टि ही बहुत है कि उनके परिवार का जो सदस्य था, एक चिराग था, वो आज पहुंचा है, जिससे का वो विधि विधान के साथ पूरा दाह संस्कार करेंगे और वो अंतिम दर्शन अपने बेटे को कर पाने में कामयाब जरूर हुए हैं। एसपी साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय चक्कर उनके जरूर काटे थे। वहीं पे परिवार के सदस्य हैं वो जरूर रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का सदस्य उनके घर का चिराग जरूर बुझ चुका है, जिसके चलते आज लोग जो हैं वहाँ पहुँचे हैं उनको संतावना देने के लिए। कोई शादी वाला मेरे घर जा रहे ने, उस कुत्ते मेरे घर जा रहे ने, मामे ने ਉਹਨੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। परिवार के सदस्य हैं विलाप करते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विलाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के ही एक सदस्य ने उनके परिवार का घर का जो चिराग है वो बुझा दिया, जिसके चलते पर उनकी माता है वो एक बार रोती बिलखती जरूर नजर आई है। लंबे समय इंतजार कर पड़ा अपने बेटे विक्रम के अंतिम दर्शन को लिए। जब उनका बेटा विक्रम उनके पास पहुंच जाता है, बोलने में असमर्थ जरूर है, वहीं पर उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि अपने बेटे के अंतिम दर्शन करें, जिसके चलते परिवार के लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। महिलाएं हैं और उसको उस बहन के लिए भी ये कहते नजर आ रहे हैं उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आखिरी बार परिवार नाल मिलाते पुलिस प्रशासन ने की कहना चाहोगे? प्रशासन का प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पर धन्यवाद करना चाहेंगे। दो तीन लोग इनको फांसी होनी चाहिए, मामे को जो बीच में शामिल है सबको नहीं छोड़ेंगे। एक मौसी को अपने घर रखिया, मेरी धी एक जीजे ने जाने में शाबाश जाके अपने घर रखिया सी, इन्ना घर जाने मेरी धी भी जाने, मेरा पुत्र भी खा। परिवार वाले रोते जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर का चिराग उनके घर के ही एक सदस्य ने बुझा दिया। उसकी बहन पर आरोप थे और बहन ने ही उसका मर्डर करवाया, ऐसे परिवार वाले कहते नज़र आ रहे थे। आपको बता दें उसकी बहन ने पुलिस में अपने चक्कर में एजेंट के साथ किसी तरह का उसका अफेयर था, इसके चलते भाई को ना पता लगे उसको लेकर उसकी बहन ने ही अपना भाई विक्रम एक मरवा दिया, ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते परिवार वाले यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं।